सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार, हमारी अगुआ प्रभु की दासी, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर फिर से आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पावन नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप सभी इस आराधना प्रार्थना में जुड़कर आशीषित हुए हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं। तो आइए आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आप जहाँ कहीं भी हैं जो ऑनलाइन जुड़े हैं, हम साथ मिलकर एक मन एक चित होकर प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें। प्रभु का प्रेम, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की कृपा जो सदैव हम पर बनी रहती है। प्रभु ने आज हमें समय दिया कि हम उसके निकट आएँ। तो इस घड़ी आप जहाँ कहीं भी हैं एक पल के लिए स्थिर हो जाएं और इस समय को हम प्रभु को समर्पित करें। तभी कि इस संध्या आराधना प्रार्थना में आज आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में आज अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना प्रभु के दास भाई राज के द्वारा होगी। तो आइए हम सभी जहाँ कहीं भी हैं आराधना प्रार्थना में पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को खुला छोड़ेंगे और मन को शांत कर लेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जब उनके पास आते हैं वो हमारे पास मिलने को आता है। जिस भी भूख से हम उसके पास आते हैं वो हमारी भूख को मिटाता है। आप बीते समय में अपने जीवन को याद कीजिएगा, क्योंकि आप जिन भी बातों के लिए उस परमेश्वर के पास सारे हृदय से आए होंगे, उस परमेश्वर ने आपकी पुकार को सुना है। वो आपके जीवन में कार्य को किया है। तो एक पल अपने मन को शांत करते हुए, सारे चीजों को भूलते हुए इस पल परमेश्वर को समर्पित करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस समय जितने भी तेरे बच्चे बच्चियां पिता परमेश्वर यूट्यूब में जुड़े हैं और पिता जितने भी जुड़ने वाले हैं प्रभु, उनको तेरे समक्ष लाते हैं प्रभु परमेश्वर। तो इनसे बेहद प्यार करता है, क्योंकि पिता परमेश्वर हर एक इंसान को आप ही ने बनाया प्रभु परमेश्वर, आप ही ने निर्माण किया पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में जो दुख है पिता परमेश्वर, उस दुख का भी निर्माण आप ही ने किया पिता, और जो हमारे जीवन में आनंद है पिता परमेश्वर, उस आनंद का भी निर्माण पिता परमेश्वर आप ही ने किया पिता। हे प्रभु परमेश्वर, ये बच्चे पिता बड़ी उम्मीद के तेरे पास आते हैं प्रभु परमेश्वर, अपने जीवन की परिस्थितियों को रखते हैं प्रभु परमेश्वर, अपने जीवन से, अपने दैनिक जीवन से हताश और निराश हो जाते हैं पिता, और इस पल में तुझसे मिलने को आते हैं पिता परमेश्वर। हमारा यह विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो तेरे घर के पास आते हैं, जो तेरे दर पर पाते हैं पिता परमेश्वर, कभी तू उन्हें खाली हाथ जाने नहीं देता पिता परमेश्वर। इन प्रियों के निवेदनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना मांगते हैं पिता, इस आराधना के दौरान पिता परमेश्वर तू हर एक लोगों को अपनी आनंद से भरने जा रहा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इनके दुखों को तू पिता परमेश्वर इस आराधना के दौरान अपने सुख में बदलने जा रहा प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर बीमारी थी, तकलीफ थी पिता परमेश्वर, आज और इसी वक्त तू समाप्त करने जा रहा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, इनके निवेदनों को तेरे समक्ष रखते हैं पिता, तेरे चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक प्रार्थना तू स्वर्ग से सुनना और पिता इनको उत्तर देना, और पिता परमेश्वर इनकी विश्वास को तू बढ़ाना प्रभु परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, एक एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए हर प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए।
सबों को फिर से जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा में, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना में आगे जाएंगे। हम इस घड़ी प्रभु यीशु की आराधना, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो ईश्वर आराधना की योग्य है, महिमा की योग्य है। वो हम सबको बनाने वाला, हम सबको बचाने वाला, हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता ईश्वर है। तो आइए इस घड़ी जब हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के निकट आए हैं, हम अपने हृदय को खोलते हुए, मुख को खोलते हुए उस जीवित ईश्वर की इस घड़ी हम आराधना करें। जय जयकार, 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 जय जयकार। आइए हम उस ईश्वर की जय जयकार करें। हम ताली बजाते हुए, हम झूमते हुए उस ईश्वर की इस घड़ी में आराधना करेंगे, हम महिमा करेंगे। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मुख खोलते हुए जय जयकार, 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 यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। 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 वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जय। ताली बजाते हुए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा
है, अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है, सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार से। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है, गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है, गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है, गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आनंद के साथ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। पिता पिता तेरी जय जयकार, पिता तेरी जय जयकार। पवित्र आत्मा की जय जयकार, आत्मा तेरी जय जयकार। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच में प्रभु आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु, आप आराधना के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सचमुच में प्रभु आप करुणा में दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले ईश्वर है प्रभु। हम सबका उद्धार करता, मुक्तिदाता है प्रभु। प्रभु हर दिन आप ही हमें संभालते हैं, आप ही हमारी सहायता मदद और अगुवाई करते हैं। मेरे पिता, मेरे यीशु, पवित्र आत्मा प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु फिर से इस सुंदर समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु इस घड़ी हम आपके जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, जो हमारे लिए हमारे मार्ग का दीपक है, हमारे लिए अंधियारे में प्रकाश है। हे पिता, उस वचन को आज हम आत्मा और सच्चाई के साथ ग्रहण करने वाले हो पाए और उस वचन के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को जीने वाले हो पाए। पिता, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं भाई राज के लिए प्रभु, जिनके मुख से प्रभु इस घड़ी तू हमसे बातचीत करने जा रहा है, उनके लिए हम तेरे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं प्रभु। उनके जैसे आज जितने भी तेरे दास दासी जहां कहीं भी तेरे बच्चों से बात कर रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए भी हम तेरे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं। फिर से प्रभु इस सुंदर समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए
इस प्रार्थना को नहीं हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे जो हमें प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से दिया गया है, जिसे हम पाते हैं स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 119 और पद संख्या 79 से लेकर 84 तक, जिसमें वचन ऐसा कहता है। तेरे श्रद्धालु भक्त मेरा साथ दें और वे भी जो तेरा विधान जानते हैं। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ बना रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराश होना पड़े। मैं तेरी मुक्ति के लिए तरसता रहता हूं, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरी आंखें तेरी प्रतिज्ञा की राह देखती रहती हैं। मैं कहता रहता हूं, तू मुझे कब सांत्वना देगा। मैं धुएं में सिकड़ी हुई मस्क जैसा बन गया हूं, किंतु मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई। मेरी यह दशा कब तक रहेगी? तू कब मेरे अत्याचारियों का न्याय करेगा? यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हम सबके जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना परिवार के लिए। धन्यवाद करते हैं हम सबकी अगुआ सिस्टर एस्थर और हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद जितने लोग प्रभु इस वक्त जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के जीवन के लिए, उन सब के परिवार के लिए तेरा धन्यवाद। इस वक्त जितने लोग आराधनालय में हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद अब तक हम सबके साथ जो भी बातें हुई हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यह प्रभु अपने जीवन से जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सजीव निर्जीव, अपने मन अपने आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने दुख, अपने सुख, अपनी चिंताओं को सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। और अब तक हमने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और इस वक्त का नियंत्रण लीजिए। इस वचन को सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये आपकी आत्मा के द्वारा रचित है प्रभु। ये जब तक आप अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति हम सबको नहीं देंगे प्रभु, इस वचन को ना हम सुन सकते हैं, ना सुना सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। तो जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, उन सबको यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की अब प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आज जो प्रभु हम लोगों को वचन दिया वो हमें मिलता है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 119 का 79 से 84 तक, जिसमें ऐसा लिखता है। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरें, तब वे तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों को मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। मेरे प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पे आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है, और मैं कहता हूं कि तू मुझे कब शांति देगा। क्योंकि मैं धुएं के में कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूलूंगा। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े हुए को दंड कब देगा। हालेलुया।
जो तेरे भय मानते हैं वो मेरी ओर और फिरें, मेरी ओर फिरें, तब वे तेरी चेतावनियों को समझ लेंगे। तब मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। प्रभु का भय मानना जो लोग कहता है कि हम प्रभु के भय में जीते हैं, और उनके चितौनियों को वो नहीं समझते हैं, ये दोनों एक साथ एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। पूरक होने का क्या मतलब है? जैसे मेरी बेटी मुझसे कहती है कि पापा मैं बहुत आपका आदर करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, या आज की भाषा में बात करें तो वो मेरा भय मानती है कि नहीं पापा है मेरे। और चेतावनियों का अर्थ ये होता है कि मैं किसी चीज के लिए चेता दूं कि बेटा ये नहीं करना है। हालेलुया। मैं ये बता दूं कि ये नहीं करना है, और बार बार उसी काम को वो करी जा रही है, करी जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, और वो बोल भी रही है कि वो मेरा भय मानती है। ये सत्य है अमित भाई? ये सत्य है? नहीं है। तो आज प्रभु कह रहे हैं कि जितने ईश्वर के भय मानते हैं वो उनके चेतावनियों को भी वैसे ही लेते हैं जैसे ईश्वर को लेते हैं। अगर आप उनकी चेतावनियों पे को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप प्रभु के भय को नहीं मान। अब समझना है कि उनकी चेतावनी के जो चिताएं हैं कि वो चेतावनी का मतलब क्या है ना, कि क्या क्या नहीं करना। आपको एक मैं बात बताऊं, अगर हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग, हमारे गुरु, हमारे अगुआ, हमारे कलीसिया के अध्यक्ष, ये लोग चाहे जितने भी गलत हों, ये लोग जिस जिस चीज के लिए हमें मना करते हैं, या बाइबल या पवित्र शास्त्र या पवित्र आत्मा, ये लोग जिन जिन चीजों के लिए हमें बचपन से आज तक मना करते आए, अगर एक बार सोच के देखो आप लोग, उन तमाम कार्यों को जो ये लोग सिर्फ मना किए थे, अगर हम नहीं करते तो आज हमारा जीवन कैसा रहता? हाँ या नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें मना किया जाता है वही करते हैं। ये इंसानी फितरत है कि जिस चीज के लिए हमें रोका जाएगा उसको हम बार बार करेंगे। कभी आप किसी झगड़े में गए हैं, दो आदमी झगड़ा कर रहा है, देखिएगा मेरी तरफ, दो आदमी झगड़ा कर रहा है और एक पकड़ा, मार इसको, मारेगा, अब पीछे वाला गया उसको पकड़ कर रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। जितना आप उसको पकड़ने जाइएगा उतना बोले नहीं आज मार के जाएंगे इसको। ऐसा होता है ना, वो लगेगा आपको भी खींच के उसको मार देगा। तो इंसानी फितरत है, जिस चीज के लिए रोका जाएगा वो आप ज्यादा करिएगा। तो हम लोग झगड़ा में जाते थे तो क्या करते थे, मार लो, 2 मिनट बाद चाचा जान दो, हम गुस्सा मेरा ठंडा होगा, छोड़ दो। अभी आप समझ रहे हो, जिस काम के लिए अगर किसी लड़का लड़की को बोल दो नहीं मिलना है, मिलेगा कि नहीं? क्या बच्चा लोग, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। ऐसे हमारे आराधनालय में आके दिन भर बैठा रहेगा, कोई बात नहीं। जैसे हम बोले कि इतने बजे से इतने बजे तक आना है, वो उसी समय लेट होगा। हाँ या नहीं? है ना? कभी कभी कोई बच्चा आएगा, उसको भूख लगी रहेगी, हम बोलेंगे खा लो, तो नहीं पेट भर रहा है मेरा। इंसानी फितरत है कि जिस बात के लिए बोलिएगा। ऐसे मैं देखता हूं यहां कि इधर जो प्रोफेसर साहब बैठे हुए, इसके पीछे गाड़ी का पार्किंग है, जो लोग यूट्यूब पे है उनको मैं बताऊं, तो वहां कई बार मैं किसी
लड़की को या लड़के को देखता हूं कि वो घंटों सीढ़ी पे बैठे हुआ है, खड़ा है या बाइक पे खड़ा है, और नेक्स्ट डे अगर हम बोल दे कि 2 घंटा खड़ा रहना, तो वो बोलेगा अच्छा तब से हम तो ड्यूटी कर रहे थे, हम ही को भैया बोल दिए। है कि नहीं? ये हम लोग का नेचर है कि हम लोग वो काम जो हम लोग को बोला जाएगा वो हम लोग नहीं करना है, उसको क्या करेंगे? करेंगे ही करेंगे, मतलब उसमें हम मान नहीं सकते। ऐसे आप पूरा दिन रूम में रह जाइए बंद करके, तो आपको घुटन नहीं होगी। मैं क्या किया कि मैं आपको आपके रूम में ले जाके बाहर से झिटकनी लगा दूं, तो आप उसी समय चिल्लाने लगे मुझे रूम में बंद कर दिया गया है, मुझे रूम में बंद कर दिया, मैं कब तक रहूंगी, मेरा दम घुट रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब समस्या क्या है कि जितनी बातें प्रभु ने हमें मना की, क्या मना की आपको पता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि प्रभु का भय मानते हैं, तो उससे भी आपको अलग रहना होगा। हालेलुया। उससे भी आपको अलग रहना होगा, ना करने का प्रयास करना होगा। हमारे यहां प्रवृत्ति क्या हो गई, कई बार हम लोगों को बोलते भी है, अरे क्या फर्क पड़ता है, पाप स्वीकार करना है, क्षमा मांगना है, करो पाप। मैं जो बच्चे नहीं मानते हैं, मैं उनको ऐसे ही बात, कोई बात नहीं, कर लो, फिर सॉरी बोल देना। हम लोग को भी ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा, माफी मांग लेंगे, 4 को गाली दे देंगे, माफी मांग लेंगे, सॉरी ना हो गया, साबुन हो गया, जब ना मर्जी नहाते ना लगा के नहा लेंगे। हैंड वॉश बना दिए हम लोग पाप स्वीकार। और भी अच्छे भाषा में तो सैनिटाइजर बना लिए हैं, जहां मर्जी वहीं मार लेते हैं। तो प्रभु बोला कि वो काम ही क्यों कर रहे हैं जो बार बार आपको सॉरी बोलना पड़े। इसका मतलब यह है कि प्रभु का भय आप में नहीं है। अगर भय रहता तो उस काम को आप नहीं करते, आपको गिल्ट फील होता और आप अपने आप को बचाते। हालेलुया। इस बात को आज समझना है। और बाइबल में जितने कैरेक्टर थे जो प्रभु के चितौनियों को मानते रहे, वो आशीषित होते रहे। जैसे बाइबल को जब दाऊद की कहानी आप पढ़िएगा, तो पूरे बाइबल को जब आप पढ़ जाइएगा, मतलब पूरे दाऊद की कहानी को आप पढ़ जाइएगा, तो दाऊद सिर्फ एक जगह मिस्टेक किया था, और कोई कहानी में मिला नहीं मिला। इसीलिए भजन संगीता को लिखने वाला रचनाकार वही है। और वो क्यों? तो उनकी चेतावनियों को वो मानता था। और जैसे ही दोबारा आके एक नबी चिताया उसको कि तुमने उस महिला के साथ व्यभिचार का पाप किया और इसके लिए तुमको दंड मिलेगा, वो एक छोटे से बच्चे की तरह भागता हुआ अपने रूम में गया और अपना रूम बंद कर लिया। डर गया वो डरने का दिखावा नहीं कर रहा था, वो सच में डर गया। ईश्वर से ऐसे डरा जैसे ईश्वर उसके सामने खड़ा हो, और वो डर गया। और जब लोग भोजन देने जाता था उसके दास और दासी, तो बोलता था मरा कि बचा। किसके बारे में? वो जो व्यभिचार से जो संतान उत्पन्न हुआ था उसी के बारे में वो पूछता था कि वो जिंदा है कि मर गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर प्रभु उसको मार देगा तो मेरा दंड क्या है ना, मेरा हर जाना क्या है, पूरा हो जाएगा। इसीलिए जब कोई खाना लेके जाता था, दाऊद का सिपाही या कोई भी, तो वो उससे पूछता था मरा कि बचा, मरा कि बचा। तो नहीं अभी है वो, अच्छा ठीक है खाना नहीं खाएंगे। फिर अपना प्रार्थना में लग जाता था, फिर क्षमा याचना करने लगता था, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर करो, प्रभु मुझे मुक्त करो। क्योंकि जानता था कि जितनी आयु लंबी जिएगा उतने समय तक मेरे घर में भूचाल रहेगा। क्या रहेगा? भूचाल रहेगा। आप अगर किसी बुरे परिस्थिति में फंसे हुए हैं और वो लंबा चल रहा है, इसका मतलब कि प्रभु का दंड लंबा चल रहा है। हालेलुया। वो समाप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आपकी गरीबी अगर नहीं जा रही है, इसका मतलब प्रभु चाह नहीं रहा कि जाए। आप किसी भी समस्या में, अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही है वो लंबे समय तक, तो प्रभु नहीं चाह रहा। अब वो उसके महिमा के लिए कि दंड स्वरूप के लिए तो प्रभु जाने, लेकिन वो प्रभु नहीं चाह रहा है कि जाए। दाऊद इस बात को जानता था कि प्रभु अगर हमें मुक्त करेगा तो इस बच्चे को
निकाल लेगा, लेके जाएगा। और वहां जो नबी गए थे वो बताए भी थे कि ये मर जाएगा। तो वो उसके मरने का इंतजार कर रहा था और उसको लग रहा था कि जैसे ये मरेगा इसका मतलब कि मेरा दंड पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंड पूरा हो जाएगा और मैं इस बात से बाहर आ जाऊंगा। सोचिए कि वो ईश्वर से किस प्रकार डरता था, और एक राजा होके कैसे डरता था, और ईश्वर के दास से वो कैसे डरता था। दोनों से, क्योंकि जो ईश्वर से डरेगा वो ईश्वर के दास कभी से डरेगा। क्योंकि ईश्वर के दास ईश्वर का क्या होते हैं? मुख होते हैं। बोलेगा तो उसी के माध्यम से ना, किसी ना किसी शरीर के ही माध्यम से बोलेगा, है ना। अब अभी के समय में तो गधा के माध्यम से बोलेगा नहीं। अभी के गधा कौन है? हम ही हैं। अरे एक बार ईश्वर गधा के माध्यम से बात कर रहा था ना, तो आजकल गधा तो हम ही लोग हो गए। समझ में आ रहा है? अगर आपके अंदर भय है, सच में भय है, तो आपको कोई भी गलत काम करने से पहले गिल्ट लगेगा या डर होगा। और अगर हो रहा है तो आप उसको जो चिताया हुआ है, जो वार्न किया है, जो चेतावनी दिया है, उसको आप नहीं करिएगा। और अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ईश्वर के भय का दिखावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। मेरा मन तेरी विधियों को मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। डे बाय डे अपने आप को रिफाइन करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। हमारे अंदर शुद्धता कैसे आती है? कैसे हम सिद्ध होंगे? भूषण भाई हमारे कीबोर्ड बजाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अब ये सुर, अब वो सुर। आजकल इनका सुर कुछ ज्यादा ही मीठा और अच्छा निकलने लगा। प्रैक्टिस। क्या भूषण भाई? प्रैक्टिस है। मुझे वो भी भूषण भाई याद आए थे कि जब कीबोर्ड चलाना सीख रहे थे तो सुर ताल ढूंढने में इनको समय लगता था। आज एक बहन आई तो वो बोली कि अच्छा, वो जो बिना देखे कीबोर्ड बजाता। हम कि हाँ, उसके उंगली में आंख है। कहां आंख है? उंगली में। हाँ भैया, वो ना ऊपर देखता रहता है, गाता रहता है, बजाता रहता है, समझ में नहीं आता है कैसे दबाता है। मैंने कहा उंगली में आंख है उसके, अलग से एक सिस्टम लगा हुआ है उनके आंख में। ये कैसे हुआ? ये अपने आप को उसमें सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। इनके अंदर जो कमी है, जो त्रुटि है, उसको रोज निकाल रहे हैं। हालेलुया। रोज अपनी त्रुटियों को अपने ही से ही, जब कीबोर्ड पे बैठे तो अपनी त्रुटि को ढेर। अच्छा, इस सुर में ये नहीं है, इस सुर में वो नहीं है, ये जी है, ये एफ है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, सबको नोट कर रहे हैं। उसमें से अपनी कमी को दूर कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं। अच्छा, इसको हाई नोट पे गाना, इसको लो नोट पे गाना, तो जाके परफेक्शन होता है। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है आदमी को। हालेलुया, है ना। तो हमारे समाज में क्या है कि प्रभु कह रहा है कि अगर आप अपनी कमियों को चुन चुन के नहीं निकालिएगा, अपनी खामियों को चुन चुन के नहीं निकालिएगा, तो आप कैसे सिद्ध होइएगा। अब हमारी वैसी अवस्था हो गई है कि अब हम बालक नहीं रहे। नए नियम में कहता है कि अब तो आपको ठोस भोजन लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए था? ठोस भोजन लेना चाहिए था। लेकिन अभी भी हम लोग 6 महीना के छोटे बच्चे की तरह दूध पीते रहते। इसका मतलब यह होता है कि आज हम अपनी कमियों को ढूंढ के खुद निकालने के चक्कर में नहीं लगे हैं। हमको ये ज्ञात है कि हम कभी भी पाप स्वीकार करके निकल जाएंगे, और इसीलिए हम जहां से चले थे वहीं पहुंचे हुए। हालेलुया। आज हम जहां से चले हैं वहीं पहुंचे। क्यों पहुंचे? मैं कुछ बच्चों से मिलता हूं, कुछ बच्चियों से मिलता हूं। जैसे मिलता हूं, प्रभु का आत्मा कहता है कि इससे पूछो ही पाप स्वीकार किया। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु कब तक यही बात मैं पूछता रहूं? कुछ आगे भी तो बढ़ाओ मामला। प्रभु बोला, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तुम कैसे आगे बढ़ेगा। मैं जाता हूं प्रचार करने, मुझे भी मन करता है कि मैं गहराइयों के, बाइबल की गहराइयों को समझूं और समझाने का प्रयास करूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। लेकिन मुझे अपने नीचे आके फिर वही साधारण सा बात, वही प्यार, वही भय विचार, वही
चोरी, वही सब कुछ के बारे में बात करना पड़ता है। माता पिता का सेवा करना, गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, टाइम पे आना, हेलमेट पहनना। प्रभु कब इससे ऊपर उठाओगे? बोला बेटा जब ये लोग उठ जाएगा तो तुमको भी उठा देंगे। हाँ या नहीं? हम लोग एक्सीलेटर की तरह हो गए। एक्सीलेटर देखे हैं आप लोग मॉल वगैरह में गए है ना, वो चलता रहता है और हम लोग उससे ऊपर उतर रहे हैं, तो हम लोग क्या होगा? हम लोग जहां से चलेंगे वहीं पहुंचेंगे कि उतरेंगे नीचे? कभी देखें? उससे तेज चलना होगा तब जाके उतरिएगा, नहीं तो वो तो खुद चल रहा है। समझ में आ रहा है? अगर हम अपने आप को आज अपनी कमियों को ढूंढ के बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारी अवस्थाएं नहीं बदलेगी, नहीं बदली, कभी भी नहीं बदली। हम जहां से चलेंगे, अगर आप खाना बना रहे हैं, एक दिन आपका भात कच्चा हो गया, दूसरे दिन आप देखेंगे क्यों कच्चा हो गया, उसको परफेक्ट करना चाहेंगे। एक दिन आपका भात गीला हो गया तो दूसरे दिन आप पानी का मेजरमेंट चेंज कर देंगे, देखेंगे कि पानी कम था कि ज्यादा था। हम लोग जो चावल खरीदने जाते हैं, एक बार वो गीला होता है, कीड़ा पड़ा रहता है, दुकानदार से जाके बदल देते हैं, बोलते हैं भैया दूसरा दे दो, ये खराब था। सिस्टर एस्टर को सब्जी खाने का बहुत शौक है। मैंने कहा आप नहीं जा सकती हैं, लोग आपको बहुत जानता है, जहां जाइएगा जय यीशु दीदी, जय यीशु दीदी, यीशु सहाय दीदी होने लगेगा। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सब्जी कोई और लेके आएगा। रोज हमको बोलती थी ये बूढ़ा सब्जी लेके आया, ये ताजा नहीं था, ये खाद वाला था, ये ठीक से हरा नहीं है, ठीक से पीला नहीं है। सब्जी खाने में जब हम इतना शुद्धिकरण का ध्यान रख सकते हैं, भात खाने में जब हम इतना शुद्धिकरण का ध्यान रख सकते हैं, मछली चाहिए जिंदा ताजा, बर्फ वाला नहीं चाहिए। मटन लेते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि कौन सा गर्दन का होगा, कौन सा पूंछ का होगा, कौन सा सीना का पीस होगा। खाना जो आदमी बनाता है वो धीरे धीरे अपने आप को और प्योर करता है, लेकिन जिंदगी बनाने में हम अपने आप को प्योर नहीं कर रहे, हम अपनी कमियों को नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। हमारा समाज बदला, कपड़े का स्टाइल बदला। पहले हम वो हवा वाला पैजामा पहनते थे, याद है आप लोगों को? पटियाला जो पहनता था बच्ची लोग, उसके बाद लेगीज आया, जेगिस आया, अब जींस पे आया, है ना। हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं। लेकिन हर जगह हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक बात हो रही है, आप देखिए क्या प्रमोट हो रहे हैं वहां, क्या आपकी शुद्धिकरण हो रही है वहां? नहीं हो रही। कपड़ा बदलने से आप नहीं बदलिएगा। हम लोग के यहां एक कहावत है, सियरा हुए बा पोंछ रंगवेले बा। समझे ना? रंगने से सियार का हुलिया चेंज नहीं होता। मेरे यहाँ एक बच्ची है, एक कुत्ता पाल के रखी हुई थी, हर कुछ दिन बाद उस पर पेंट मांग के एक धब्बा लगा देती थी। लोग समझता था कि वो कुत्ता कौन सा मॉडल है, हाइब्रिड है, लेकिन एक्चुअली में वो पेंट मारा रहता था, वो हाइब्रिड रहता नहीं था। कितना भी पेंट मार दीजिए तो जो गांव देहात का कुत्ता है वो हाइब्रिड तो नहीं हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? उसके लिए उसको अंदर से सब कुछ बदलना होगा, या उसमें सचमुच होना होना। हमारी सारी अवस्था बदल रही है, हम लोग बदल रहे हैं। हमारा गाड़ी बदल गया, लैंडलाइन से हम पहले हम लोग टेलीग्राम के जमाने से हम लोग स्मार्टफोन पे आ गए। सब कुछ बदला, खान पीन बदला, व्यवहार बदला, आचार बदला, विचार बदला। सिनेमा हॉल से हम पीवीआर में पहुंच गए, दुकान से हम मॉल में पहुंच गए, है ना। फूड से हम फास्ट फूड पे पहुंच गए। भूषण भाई कितना तरक्की किए हम, लेकिन जैसे ही आत्मिक बात आएगी तो हम जहां थे वहीं। शनिवार को पाप स्वीकार करते हैं, रविवार को चर्च जाते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तक फिर पाप करते हैं, शुक्रवार को तैयारी करके फिर शनिवार को पाप स्वीकार करते हैं।
सही है कि नहीं? मतलब पेट्रोल का टंकी हो गया, 15 किलोमीटर चले फिर 2 लीटर भरवा लिए। यह रिचार्ज कूपन हो गया, खत्म हो गया, फिर शनिवार को जाकर डाल लिए। कभी भी आप आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहले वचन में प्रभु कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि प्रभु का भय आप में है, तो आप उसकी चितौनियों को, मतलब जो वो वार्न कर रहा है उसको क्यों नहीं मान रहे? दूसरे वचन में कह रहा है कि अगर आप मान रहे हैं और उस पर चल रहे हैं, तो आपके जीवन में जो छोटी छोटी कमियां हैं उसको चुन के निकाल क्यों नहीं रहे? पहले आप 100 गलती करते थे, आज 110 गलती करते हैं, जबकि नियम से पहले आपको 100 गलती करते थे, अब 90 करना चाहिए, फिर थोड़े दिन बाद 95 80 करना चाहिए, फिर 70 करना चाहिए, फिर 60 करना चाहिए, फिर 50 करना चाहिए, फिर 40 करना चाहिए, फिर 10 करना चाहिए। ऐसे रेशियो घटना चाहिए। घट रहा है? कुछ लोग बोल रहा है घट रहा है। घट रहा है तो बधाई हो। जिनका नहीं घट रहा है उनको ध्यान देना चाहिए, क्यों नहीं घट रहा है? देखिए, जब तक हम जीवित रहेंगे, दुर्बलताएं रहेंगी, पाप रहेंगी, लेकिन रेशियो तो घट सकता है ना, कि नहीं घट सकता है? घट सकता है ना। घटेगा तही तो ही तो हम मानेंगे कि हम उसके भय और उसकी चेतावनियों को मान रहे हैं। और आज प्रभु यही तो कह रहा है कि अपने आप को शुद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, अपने आप को उस तरीके से क्यों नहीं समझ रहे हो। मेरा मन तेरी विधियों को मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। अगर आप अपने आप को इस कदर शुद्ध नहीं होंगे तो लज्जित होना पड़ेगा। और लज्जित होने का मतलब क्या होता है कि नेट रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, आप भी हार रहे हैं और अपने यीशु को, अपने ईश्वर को बदनाम भी कर रहे हैं। हाँ ये नहीं अमित भाई, समझ में आ रहा है? रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि आप जिस चितौनियों को प्रभु ने, जिस चीज को मना किया था, वो लगातार किए जा रहे हैं, और सब कुछ जान के भी अपनी कमियों को दूर नहीं कर रहा, कोशिश भी नहीं कर रहा। मैं हमेशा यूथ क्लास में एक बात कह रहा था कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या भूषण भाई, कोशिश में सफलता मिलता है ना, है ना? ट्राई करना चाहिए, जिंदगी में मिलेगा, लगातार ट्राई कीजिए। किस चीज के लिए ट्राई करना है? अरे आप लोग इतना प्यार से सुनना है, किस चीज के लिए ट्राई करना है? अपनी कमियों को निकालने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए, अपने आप को बाइबल लोग का पढ़ता है, नींद आती है, ठीक है, नींद आती है। मैं आजकल गाड़ी चलाता हूं, सुबह सुबह नींद आती है, क्या करता हूं? नींद भगाता हूं। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी आदत डाल रखी है प्रभु के सामर्थ्य। लेकिन किसको मन करता है 3, साढ़े 3, 4 बजे बिस्तर छोड़ देने का, वो भी इस मौसम में अमित भाई, जब आदमी एकदम सुकून से सिकुड़ के कंबल के अंदर सोया हो और अचानक से लगता है कि अब जग जाना चाहिए, लगता है जैसे अभी तो सोए थे प्रभु, क्या है, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात। अभी तो शुरू हुआ था प्रभु, सोने का आलम, और अभी आप कह रहे हैं उठ जाओ। ऐसा लगता है ना? आदमी 10, साढ़े 10 बजे बिस्तर पर गया, 3:30, 4 बजे उठ गया, 4-5 घंटा में जग जाओगे आप, तो नींद तो आएगी ही ना आएगी। लेकिन मैंने आप कहा कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। आपको बिना मेहनत किए हुए कोई नहीं जानेगा। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 बजे 8 बजे उठते हैं। अगर आपकी पहचान बनानी है तो आपको अलग से मेहनत करना होगा। जिस क्षेत्र में भी पहचान बनानी है, अलग से आपको एफर्ट लगाना होगा। ऐसे ही आपको कोई नहीं पहचानने लगेगा, ऐसे ही कोई आपको नहीं जानने लगेगा। उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको मुकाम पे जाना है, वहां पहुंचने के लिए आपके अंदर जो जो कमियां हैं उसको खुद ही निकाल के बाहर करना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उसके मुकाम पे, उसके मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते हैं?
नहीं पहुंच सकते। मैंने आज भूषण भाई की गवाही दी, मैंने आज आपको और गवाही दे सकता हूं, लेकिन आप खुद ही देखिए जितने लोग आज जिस क्षेत्र में भी तरक्की किए हैं उनका लाइफ स्टाइल आपके लाइफ स्टाइल से मैच नहीं होता। होता है? नहीं होता। हमारे यहां बहुत बच्चे हैं जो डांस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डांस सही में करते हैं। जब उनके जीवन को झांकिएगा तो उन्होंने पहले ट्रेनिंग ले रखी है। क्या बच्चा लोग, है ना? और वो बेहतर डांस इसलिए करते हैं कि वो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज्यादा पहले से वो प्रैक्टिस करते हैं। भूषण भाई हमारे यहां गाना अच्छा गाते हैं, रोहित भाई हमारे यहां गाना अच्छा गाते हैं। ये लोग गाना इसलिए अच्छा गाता है कि ये लोग का प्रैक्टिस अच्छा है और प्रभु की कृपा हुई। ऐसा नहीं है कि जिस दिन रिट्रीट हुआ या जिस दिन प्रोग्राम हुआ, हाँ भैया कौन सा गाना गाना था, देना ड्राई जरा, आके शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या करता है ये लोग? अपनी कमियों को निकालता है। मैं कुछ घरों में जाता हूं, कुछ बच्चियों से मिलता हूं, वो लोग मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन बना बना के खिलाता है और ऊपर से पूछता भी है कि भैया इसमें कमी क्या था, बता के जाइए ना। उन लोगों को लगता है कि मैं अच्छा बता सकता हूं, हालांकि पता नहीं, ईश्वर जाने। और मुझसे पूछता है, अगर मैं तारीफ भी कर, नहीं भैया ऊपर से नहीं, अंदर से बताइए। और अगर सच में वो घर मेरा फैमिलियर है तो मैं बताता हूं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना, तो वो लोग नेक्स्ट टाइम से उसको ठीक कर लेता है। वो क्या किया, उसमें से जो अपनी कमी था उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो ये जीवन है, हमको अपनी ही कमियों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालने की अगर आदत नहीं होगी। मैं कल या परसों किसी बच्ची को बता रहा था कि संसार में वही सरवाइव कर सकता है जिसमें परिवर्तन को झेलने की आदत हो। क्या हो? परिवर्तन संसार का नियम है, ये हमने पढ़ा है, सुना है। अगर आप परिवर्तन से अपने आप को बाहर, आप कपड़ा बदल लिए, आप चश्मा बदल लिए, आप भोजन बदल लिए, आप रहने का तरीका बदल लिए, लेकिन जहां आत्मिक बात आती है उसमें आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करते। वो साउल जो हमेशा किसी और धर्म जाति से था, अपने आप को परिवर्तित करके हमारे ही शीर्ष पे बैठ गया, और हम इसी धर्म जाति से हैं, अपने आप को परिवर्तित करके अपने कमियों को निकाल के इसके शीर्ष पे नहीं जा पाते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। आज दूसरे धर्म से जाति से लोग आते हैं, हमसे विश्वास में आगे बढ़ के चले जाते हैं, हमसे वचन में आगे बढ़ के चले जाते हैं, हमसे आराधना प्रार्थना में आगे चले जाते हैं, लेकिन हम इसी कौम के हैं, इसी धर्म के हैं, इसी जाति के हैं, इसी परवेश के हैं, लेकिन हम जहां के हैं वहीं। हाँ या नहीं? इसका मतलब ये है कि हम पहली बात कि उसकी चितौनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। जो उसने मना किया है उसको लगातार किए जा रहे हैं। ठीक है, क्षमा करने की एक प्रथा है, क्षमा दान प्रभु देता है, लेकिन क्या ये उचित है? और दूसरा कि प्रभु कहता है कि आप अपनी कमियों को जब जानते हैं तो उसको छोड़ते क्यों नहीं? ठीक है, आप पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन छोड़ने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। उसकी गिनती घट क्यों नहीं रही है? घटने के बजाय बढ़ रही है। आगे हम लोग चलते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आगे करते हैं कि परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है और मुझे तेरे वचन पे आशा रहती है। कहते हैं कि अगर ये सारा काम करिए, मतलब प्रभु के चितौनियों को भी मानिए और अपने अंदर से कमी जो है वो ढूंढ ढूंढ के निकालने का प्रयास कीजिए, तो उसके बाद आपका विश्वास जो है इतने प्रकाष्ठा पे चला जाएगा कि आप बेचैन होके इंतजार कीजिएगा कि प्रभु जो वचन में लिखा है वह सत्य प्रतिज्ञा है, वो आज नहीं तो कल क्या होगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया! आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि हमारा दिमाग वहां जा ही नहीं रहा है, हम तो यहीं अटके हुए हैं, पाप करने में और स्वीकार करने में, पाप करने में और स्वीकार करने में, गलती करने में और क्षमा मांगने में, गलती करने में और क्षमा मांगने में। इस सर्किल से हम बाहर ही नहीं जा रहे। इसलिए बाकी सब चीजों पे, वचन पे, प्रार्थना पे, मनन पे, उसकी आत्मिक बातों पे हमारा ध्यान
नहीं जा रहा। जाएगा? नहीं जाएगा। तो प्रभु कह रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके वचन को पूरा होने की आशा रखिए। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरा होने की बाट जोते रहे, वो धुंधली पड़ गई है, और मैं कहां तक तुझे शांति दूंगा, कहां और मैं कहता हूं कि तू मुझे कब तक शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो अभी तेरी विधियों को नहीं भूला। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे हुए पड़े हुए को कब दंड देगा। और कह रहे हैं कि अगर ये सारा कुछ आप कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके चितौनियों को मानने लगे हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको ढूंढ ढूंढ के निकालने लगे हैं, और फिर प्रभु से आशा रखने में, जैसे बाइबल कहती है कि आशा में लज्जा नहीं होती है, तो फिर आप आशा रखने लगे हैं। उसके बाद आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु कब तक मैं इस चीज से नहीं निकलूंगा, क्योंकि अब क्या हो गया कि अब जो प्रभु आपने कहा है, जो आपका टर्म एंड कंडीशन है, उसमें मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी आप प्रभु को चैलेंज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, प्रभु से पास आप गिड़गिड़ा सकते हैं कि प्रभु अब कब तक? तूने जो कहा है उसको मैं करने का प्रयास तो कर रहा हूं ना, और क्या, कब तक मैं इस दशा से नहीं निकलूंगा? लेकिन हम इसको करने के लायक ही नहीं बनते हैं। जैसे मैं काउंसलिंग में लोगों को बोलता हूं कि आप अपना कर्तव्य कीजिए, कम से कम अगर आज यीशु मसीह आ जाए, आज ईश्वर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, उसके दूत आ जाए, उसके प्रेरित आ जाए, तो आप कह तो सकते हैं ना कि मैंने तो किया, मैंने तो प्रयास किया। ये कहने के लायक हम लोग हैं नहीं है। बाइबल लिखता है कि जिस घर में जाना उस घर में प्रार्थना करना, और निकलते समय अपने पैर के धूल को क्या करना? झाड़ देना। क्यों लिखा ये? धूल झाड़ने का क्या मतलब? तो ये इसलिए लिखा कि बाइबल लिखता है कि कयामत के समय में वो झाड़ा हुआ जो धूल है उड़ेगा, और धूल बोलेगा। राज भैया रेनू को बार बार एक चीज समझाते थे, रेनू नहीं माने। समझ में आया? वो धूल बोलेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो धूल बोलेगा, वो हवा बोलेगा, वो पत्ता वहां से, जिस पत्ता के पास आप काम किए वो उठा लेगा, वहां का ईंट उठा लेगा। प्रभु जब गधा के माध्यम से बात कर सकता है तो किसी भी चीज के माध्यम से बात कर सकता है ना, किसी से बुलवा सकता है ना। तो वहां इंसान विटनेस नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट विटनेस रहेगा, निर्जीव वस्तु विटनेस रहेगा कयामत के समय में। इसीलिए उसने कहा कि धूल झाड़ के आना अपने ही पैर का, ताकि वो विटनेस बना लेगा। तो अगर हम ये सारा चीज फुलफिल करते हैं, फिर गिड़गिड़ाइए प्रभु के पास और प्रभु को कहिए कि प्रभु मेरे साथ ये अन्याय क्यों, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही है, मेरे जो विपक्ष में लोग खड़े हैं उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा। हालेलुया। और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, और फिर प्रभु कहेगा कि हाँ मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। हालेलुया। आपको पता है एक घटना मुझे याद आ रही है, इसको कह के मैं समाप्त करूं। अब्राहम भी ना स्वार्थी आदमी था, थोड़ा सा हाई लेवल का है, सुन लीजिए। अब्राहम क्या था, कैसे स्वार्थी था? अब्राहम कोई परफेक्ट आदमी नहीं था, वो इंसान था, उससे भी गलतियां होती थी। और इस बात को मैं भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ता हूं, देखता हूं, समझता हूं। मैंने एक दिन देखा, एक दिन समझा कि अब्राहम जब पहली बार जब उसको पिता ईश्वर बोले कि तू इस घर को और कुटुंब को छोड़ के जा, और जिस देश में मैं तुझे भेजता हूं उस देश को तेरे अधिकार में दे दूंगा। अब्राहम बोला ठीक है, चलिए चलते हैं। पहुंच गया, वहां पहुंचा तो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत खूबसूरत थी। क्या थी भूषण भाई? खूबसूरत पत्नी काल होती है भूषण भाई, है ना। पत्नी भी जब बहुत खूबसूरत थी तो वो कहता क्या है अपनी पत्नी से, कन्वर्सेशन सुनिएगा ध्यान से। अपनी पत्नी से बोला कि सुनो तुम हो बहुत सुंदर,
ये तुम्हारा नैन, ये तुम्हारा नक्श, ये ना मुझे मरवाएगा। करना क्या है? तो मैं बोलूंगा ना कि तुम मेरी बहन हो। क्या बोला? तुम मेरी बहन हो। नहीं तो यहां का जो राजा है ना, अगर समझ लिया कि तुम तो मरवाओगी हमको, तुम्हारे नाक नक्श और सुंदरता की वजह से हमको मार डालेगा। वो भी फिरौन है यहाँ का राजा। उसको तो आदत है कि जो भी बहुमूल्य चीज है उसको अपने यहाँ सजा लेता है। तो वो जब जानेगा कि शादीशुदा है तो अपने यहाँ तुमको सजाने के लिए सबसे पहले मेरा हत्या कर देगा। तो बहन बचा लेना हमें, है ना। और यही किया गया। और वो क्या किया कि यही बात हुआ। जब दोनों वहां पहुंचा तो क्या हुआ कि सारे जगत में चर्चा, मतलब वहां शहर में चर्चा हो गया। और ये चर्चा होते होते फिरौन के पास गया। फिरौन उसको उठा के बुलवा लिया। आइए, ठीक जैसा अब्राहम सोचा था वैसा हुआ। अब्राहम जैसा सोचा था वैसा हुआ। और अब्राहम को क्या किया फिरौन, उसकी बहन को लाने के चक्कर में बहुत सारा धन संपत्ति और गाय बैल बकरी भी दिया ना भूषण, दे दिया। अब अब्राहम बहुत खुश कि उनका सारा गोटी फिट्टी सेट हो गया है। अचानक क्या हुआ कि फिरौन के घर में, राज्य में बहुत सारी विपदाएं आने लगी और फिरौन परेशान हो गया। और कहीं से ये रमन करते हुए भी देख लिया। रमन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। आजकल मैं शुद्ध बोलने का प्रयास करता, है ना। मतलब पति पत्नी जो करता है ना, वो करते हुए किसी कारण बस देख लिया। अब इसको ज्ञात हुआ कि तो मेरे से पाप हो गया। बुलाया अब्राहम को, डांटा फिरौन, क्यों ऐसा किया? तुम्हारे चक्कर में तो हमसे अन्याय हो जाता। हम इसको बीवी बनाने के लिए बुलाए थे, तू इसको लेके जा। अब देखिए यहां अब्राहम गलत किया कि नहीं किया? अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन के लिए वो गलत किया, झूठ बोला। लेकिन इसके बावजूद भी वो विश्वासियों का पिता गिना गया। क्यों? तो अब्राहम, वहां बाइबल लिखता है कि अब्राहम के विश्वास की वजह से उसको धर्मी माना गया। हालेलुया। किस वजह से उसको धर्मी माना गया? उसके विश्वास की वजह से। हम आज यहां यह बताना चाहते हैं कि हम सब के जीवन में दुर्बलताएं हैं, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ उसकी चितौनियों को मानते रहें और अपनी कमियों को धीरे धीरे करके छांटने का, निकालने का प्रयास करें, तो हम प्रभु को चैलेंज कर सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो। और मैं दावा करता हूं कि आपकी सारी प्रार्थनाएं हां और आमीन हो जाएगी। आपकी स्थिति बदल जाएगी। प्रभु से जब जो मांगिएगा वो मिलना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो प्रभु को आप चार्ज कर दीजिएगा कि प्रभु मैं तो ऐसा करता हूं। हाँ या नहीं? आज तो हम लोग किसी लायक नहीं है, क्योंकि जब हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, भैया बाएं से आके करता है, अभी तो तूने पाप किया था, बोलता है कि नहीं बोलता। फिर दूसरा कदम आगे बढ़े, फिर भैया आके बोला अभी तो तूने पाप किया था। फिर 4 कदम आगे बढ़े, अभी तो तूने झूठ बोला था, अभी तो तूने व्यभिचार किया था, अभी तो तूने नशा किया था, अभी तो तूने बेईमानी किया था, अभी तो तूने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं किया, अभी तो तूने प्रेरणाओं का दमन नहीं किया। ये सीक्वेंस हमारे लाइफ में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और हम प्रभु के पास प्रार्थना करने बैठते तो जरूर हैं, लेकिन ये सारी बातें सुन के केवल क्षमा मांग के उड़ जाते हैं। हाँ या नहीं? प्रभु कह रहा है आदत बदलिए, हम लोग बदल जाएंगे। क्या बोले? आदत बदलिए, अपने आप को हम लोग बदल जाएंगे, खुद ही बदल जाएंगे। अपने आप को बदलने के लिए क्या बदलना पड़ता है? आदत। बोलने से नहीं होता है। एक दिन मैं गया, एक सैलून में बैठा हुआ था, मेरे सामने एक पूरा बॉडी बिल्डर आया, बैठा, दाढ़ी वाड़ी बनवा रहा था। मैं उसको देख के एकदम ललायित हो रहा था, काश मेरा ऐसा बॉडी होता। मैंने उससे बात करी। बात करने के बाद वो बोला कि भैया, मैंने कहा मेरा तो उम्र हो गया है, मैं भी किसी दिन जाया करता था। ऐसे ही बूढ़ा लोग बात करता है ना, मेरे यहां भी हाथी हुआ करता था, है ना, मेरा भी पहले बड़ा सा घर हुआ करता था, अब नहीं है ना, तो जो अभी है उस पर बात करो। तो मैंने कहा कि भैया आप कब से कर रहे हो? तो बोले ज्यादा दिन नहीं है,
हम तो बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं, साथ में हम जिम का शौक था तो जिम भी खोल के रखे हुए हैं। क्यों खोल के रखे हैं? तो इसी बहाने से मेरा काम हो जाता है। मैं जब भी समय मिलता है चला जाता हूं। मैंने कहा कैसे होगा? तो मुस्कुरा के मेरी ओर देखा वो भाई, बोलने से नहीं करने से होगा। हालेलुया। बोलने से नहीं करने से होगा, है ना। हमारी जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, लेकिन बोलने से नहीं करने से। हमको अपनी आदत बदलनी होगी। प्रभु शक्तिशाली है, हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। इस वक्त हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमें और आगे जाना है पिता, हमें इस दूध से ऊपर उठना है, हमें अब ठोस भोजन लेना है। प्रभु हम तेरी चेतावनियों को जानते हैं पिता, और जो तूने मना किया है प्रभु, आज तुझसे सामर्थ्य मांगते हैं कि वो हम ना करें। हम जानते हैं कि प्रभु हम पूर्णतः पूर्ण नहीं हो सकते हैं प्रभु, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं पिता, और इसमें तू हमारा साथ तो दे ही सकता है प्रभु। प्रभु हमें वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि अपनी जीवन शैली को, अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपने सोच को बदल सके और ऊपर उठ सके प्रभु। जितने लोग इस वक्त जहां भी जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगामी सारे कार्यक्रम में भी तेरी उपस्थिति बनी रही है, ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता। इस वक्त तू हम सबके जीवन को ऐसे समृद्धिशाली कर रहा है प्रभु, ताकि हम अपने जीवन से उन तमाम चीजों को निकालने में तेरे शक्ति, तेरे सामर्थ्य को महसूस कर पाए, और हम अपनी गलतियों को रोजाना ढूंढ ढूंढ के उसे कम कर पाए प्रभु। ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु। ऐसी कृपा कर प्रभु, हमें बदलना शुरू कर प्रभु। धन्यवाद यीशु। पानी जीवन का तूने पिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे। बदल दे, बदल दे, बदल दे मेरी चाल को ऐ तू मसीहा। बदल दे, बदल दे, बदल दे मेरी चाल को ऐ तू मसीहा। फजल दे, फजल दे, फजल दे मेरी जान पे ऐ तू मसीहा। फजल दे, फजल दे, फजल दे मेरी जान पे है तू मसीहा। तुझको जाहिर करूं, तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूं, तुझसे लिपटा रहूं। बस मुझ पे तू अपनी नजर कर दे। बदल दे, बदल दे, बदल दे मेरी चाल को है तू मसीहा। फजल दे, फजल दे, फजल दे जान पे है तू मसीहा। हे दयालु पिता, जितने लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सागर, नैन्सी, स्वीटी, मोनिका, नीति, निकिता, सिमरन, जो संतान का आशीष चाहते हैं, ज्योति, सीमा, पूनम, श्वेता, जो ट्रांसफर के लिए प्रार्थना चाहते हैं, नीरज और पंकज,
केश के लिए जो प्रार्थना चाहते हैं, संध्या, जितने लोग बीमार हैं प्रभु चंगाई चाहते हैं, सिल्विया, प्रीति, सीमा, निम्नी, रश्मि, शांति, पूनम, ज्योति, निगार, विजय, रंजीत, सुनीता, अनुपा, निशा, वंश, दिव्या, अनस्तिशिया, ज्वाकिम, जो लोग नशा से ग्रसित हैं, निर्मल, ज्ञान, सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, अजीत, अनमोल, आलोक, विवेक, अनिमेश, प्रशांत, प्रफुल्ल, दानियल, शिगा, नौकरी के लिए जो प्रार्थना चाहते हैं, अरविंद, असीम, सुशन, विनीता, नीलिमा, अनमोल, विभू, शालिनी, शशि, नीली, जो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, रवि, अमृत, स्टेला, लूकस, कुलदीप, पुष्पा, उषा, अर्चना, आयुष, ज्योति, अंजलि, निशित, मनीष, नितिन, सिल्की, शमर, आकांक्षा, तेजस, सपना, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, अनामिका, उषा, निशी, माधुरी, मरियम, विनोद, प्रभु ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु जो जिस प्रकार का भी प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु मैं उनके जीवन में आज बदलाव की प्रार्थना करता हूं प्रभु। वो तेरी चेतावनियों को माने प्रभु, वो प्रभु जो तू मना करता है उससे अलग रहने का प्रयास तो करे प्रभु, वो प्रभु अपनी कमियों को देखें, समझें, जाने, उसे महसूस करें और छोड़ने का प्रयास करें प्रभु। ऐसी आज हम कामना करते हैं पिता, हम सबके जीवन को बदल दे प्रभु। तेरी रहमत से पहले खुदाया हमको किसने था अपना बनाया, तेरी रहमत से पहले खुदाया हमको किसने था अपना बनाया। जब जहां हमको टुकरा चुका था तूने सीने से अपने लगाया, जब जहां हमको टुकरा चुका था तूने सीने से अपने लगाया। तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं, तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं। मेरे दिल में तू अपना बसर कर दे, बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को है तो मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे मेरी चाल पे है तो मसीहा। हे दयालु पिता, मैं आगामी प्रोग्राम के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं प्रभु, उन तमाम प्रोग्राम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो यहाँ रिट्रीट होना है प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी उपस्थिति की मांग करता हूँ प्रभु। उसके लिए जो भी तैयारियाँ होनी है प्रभु, उसके लिए तुझसे मांग करता हूँ। इस मंथ में जितने विवाह हैं, लोटा पानी है, शादी संबंध से जो भी कार्यक्रम है प्रभु, उसके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे दयालु पिता, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं, जो भी राज्यपाल है प्रभु, उनके लिए जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं प्रभु, उनके लिए जो भी प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो भी छोटे से लेकर 4th ग्रेड कर्मचारी हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे जितने फादर, बिशप हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने लोगों का YouTube पे प्रार्थना सभा चलता है, मैं तमाम सेवकाई के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन सबको आशीषित करना और हम सब के जीवन में कोई भी ऐसी बातें ना हो जिससे हम किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण बने। प्रार्थना होता परिवार में अब तक जितने लोग आए हैं प्रभु, जो जुड़े हुए हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो व्हाट्सएप के माध्यम से, जो रिक्वेस्ट के माध्यम से, जो यूट्यूब में आके प्रार्थना करते हैं, जो फोन पे प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। आने वाले समय में जितने लोग और जुड़ने वाले हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन सब की सारी समस्याओं का निदान तेरे हाथ में है प्रभु। उन सब के जीवन को बदल प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। मन्नतें लेके दिल में खुदाया, आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मन्नतें लेके दिल में खुदाया, आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मेरी हसरत को तू जानता है, तूने खाली कभी ना लौटाया। मेरी हसरत को तू जानता है, तूने खाली कभी ना लौटाया। इंतजाम मैं करूं तेरे दर पे रहूं,
इंतजाम मैं करूं, तेरे दर पे रहूं। फिर से अपना जलाल तू जाहिर कर, बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को है तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे मेरी जान पे है तू मसीहा। हे दयालु पिता, जिनका आज जन्म दिवस है प्रभु, ऐसे जितने बच्चे हैं जिनका आज जन्म दिवस है प्रभु, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई भी विशेष दिन है प्रभु, उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जीवन में हमेशा तेरी बेदी के समक्ष ये बैठे रहे प्रभु, ऐसी आज प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये निरंतर दाऊद की तरह तेरे भजन कीर्तन करते रहे प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठे रहे, और इनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपना है प्रभु, वो अगर तुझे पसंद है तो उसे पूरा करना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। सिस्टर एस्तर और ऐसे जितने तेरे सेवक हैं उनके लिए, हमारे जितने बच्चे हैं जो हमारे साथ काम करते हैं उनके लिए, उनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए, जो लोग नए रूप से हमारे जीवन में जुड़ रहे हैं, परिवार में जुड़ रहे हैं, उनके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दें। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया हो। प्रार्थना दल परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आराधनालय लोआडी में फिर से हम लोग एक दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें आप सादर निमंत्रित हैं। तो धन्यवाद। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार हमारे आपके किसी भी काम आता है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय।